अच्छा, ये जो अभी मैं इस वक्त कर रहा हूँ बात, ये मैं CVP के होमवर्क की डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, वो उसको कहना ये टाइटल लिखने की खास जरूरत नहीं है, बस ठीक है 107 बस बहुत है, 107B। पहले कर रहा हूं मैं स्प्रिंग बाइस। स्प्रिंग बाइस में था क्वेश्चन 4। जी अच्छा, इस रूम में चूंकि क्लास है तो 15 मिनट तक देखता हूँ, जितने हो गए बाकी फिर आप वो जिसने जो पूछना हो ना मैसेज में पूछ लेना। लाइट करने का नहीं, लेकिन इनसे नहीं पढ़ा जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, इसमें था ये कि डोनट शॉप्स थी मुख्तलिफ जगहों पर, तो अभी इन्होंने सोचा है कि लाहौर में भी डोनट शॉप खोलें। 2 ऑप्शंस हैं, एक जगह किराया मिल रहा है, साल का किराया एडवांस पे देना पड़ेगा, और एक है महीने का किराया देना पड़ेगा लेकिन साथ कमीशन भी देनी पड़ेगी। ये 2 ऑप्शंस हैं। अब ये है तो डिसीजन मेकिंग टाइप चीज़ बन गई, लेकिन इस वर्ड की वजह से ये CVP का सवाल बन गया। और इसको अगर डिसीजन मेकिंग के एंगल से फिलहाल ना भी देखें, 2 ऑप्शंस हैं और उन दोनों ऑप्शंस पे नेट प्रॉफिट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। बाकी डिसीजन क्या है वो बात की बात है। पहले 2 ऑप्शंस हैं, उन पे प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। इसमें एक ही चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल थी, वो ये कॉस्ट की कैलकुलेशन थी। उधर ही चलता हूँ मैं। पहले पिछले जो कराची में इस वक्त हालात हैं, हर महीने 4.5 मिलियन की सेल होती है, 4.5 मिलियन रुपए की। अब लाहौर में आके वो सोच रहे हैं कि कुछ कस्टमाइज्ड डोनट्स भी लॉन्च करें रेगुलर के अलावा। इससे होगा क्या कि सेल्स 30% ज़्यादा होगी। किससे 30% ज़्यादा? तो 4.5 मिलियन इंटू 1.3। अब ये जो सेल होगी इसमें से 20% कस्टमाइज्ड डोनट्स होंगे और बाकी 80% रेगुलर वाले। ये 80 और 20। जो रेगुलर होंगे वो तो उतने रुपए के ही होंगे, लेकिन जो कस्टमाइज्ड होंगे वो 15% महंगे होंगे। ये प्राइस चेंज आ गई। पिछले महीने की सेल इनटू क्वांटिटी चेंज, 80% पे कोई प्राइस चेंज नहीं, 20% पे ये प्राइस चेंज। तो ये अब अगले महीने की लाहौर की ये सेल्स आ गई। सेल्स ओके। कॉस्ट होती हैं एक तो मेकिंग की और एक पैकिंग की। ये इसमें पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। एक मेकिंग की कॉस्ट है, दी रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट पैकिंग की है। तो वेरिएबल कॉस्ट मेकिंग और पैकिंग। ये इधर वर्किंग समझाता हूं आपको। अभी इस वक्त कराची में जो हम काम कर रहे हैं 20% मार्जिन पे कर रहे हैं, 80% कॉस्ट हो गई। ये कॉस्ट आ गई। इसमें से 75% मेकिंग है, बाकी पैकिंग है। तो ये मैंने इसमें 75% मेकिंग कर ली, 25% पैकिंग कर ली। मेकिंग अलग, पैकिंग अलग। 45 लाख में से 80% नहीं, 20% चूंकि कंट्रीब्यूशन है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसको 75 और 25 में तोड़ लिया। ये मेकिंग और ये पैकिंग। जो मेकिंग है इसमें रेगुलर की तो मेकिंग वही रहनी है, लेकिन वॉल्यूम 1.3 बढ़ा लिया। जब भी क्वांटिटी चेंज होगा तो वो वेरिएबल चीजों में भी आता है। तो ये वही वाला सेल्स 30% है, ये दोनों में 1.3 बढ़ा लिया मैंने। लेकिन जो कस्टमाइज्ड डोनट्स होंगे वो 5% ज्यादा महंगा लगेगा उन पे मेकिंग। ये मेकिंग दोबारा देखें, 45 लाख
20% मार्जिन, यानी 45 का 80% मेकिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, 75 25 मेकिंग पैकिंग। ये जो निकला है 2700, इसमें से 80% रेगुलर, 20% कस्टमाइज्ड। ये कॉस्ट उतनी ही रहेगी जितनी पहले होती थी, ये 5% महंगी होगी। ये हो गई मेकिंग कॉस्ट। और सेम बात पैकिंग में है, लेकिन पैकिंग सबकी 4% महंगी हो जाएगी, इसलिए पैकिंग को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है रेगुलर में। पैकिंग सबकी 4% महंगी होनी है, ऑल डोनट्स। तो ये जो डोनट्स की पैकिंग कॉस्ट थी उसको सिंपली 4% बढ़ा लिया, और 1.3 तो करना ही है। ये कॉस्ट ऑफ मेकिंग और ये कॉस्ट ऑफ पैकिंग, इसमें ये दो इसमें चीज़ें थी कैलकुलेट करने वाली। इन दोनों फिगर्स में आपने कुछ पूछना है तो पूछें, जिन्होंने भी किया है। तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट एक तो जो दी हुई है वो तो है ही हैं, ये तो है ही है। रेंट फिक्स कॉस्ट है, लेकिन हम इस वक्त कैलकुलेशन 1 महीने की कर रहे हैं, इसलिए इसको 1/12 कर लिया। और चूंकि ये सारा पैसा हमने पहले ही दिन एडवांस दे देना है, तो फिर 1 महीने का इंटरेस्ट भी पड़ेगा। ये वो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया। ये ऑप्शन 1 है। इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया और ब्रेक इवन सेल निकाली। ये CS रेशियो से ब्रेक इवन सेल निकालिए। प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने को कहा था, तो उसके लिए पहले CS रेशियो और ब्रेक इवन निकाली। CS रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ब्रेक इवन सेल दिस डिवाइडेड बाय CS रेशियो, और इसका और ब्रेक इवन का डिफरेंस और डिवाइड करके ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। और ऑप्शन 2 में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सेम है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कमीशन आ जाएगी और रेंट चेंज हो जाएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा। कमीशन आ गई, रेंट चेंज हो गया और इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बाकी सब खर्चा महीने के एंड पे करना है। ये है जो स्टार्ट पे कर देना है, बाकी सब कुछ चूंकि महीने के एंड पे होना है, ये पैसे आएंगे वहां चले जाएंगे, वो इस एडवांस में दे देना था, इसलिए सिर्फ उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। और दोनों में प्रॉफिट जिसमें ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी उसी में बेहतर है, तो कंक्लूजन हो गया कि ऑप्शन 2 बेहतर है। ये स्प्रिंग बाइस है, इसमें आपने जो बताएं पूछना है। राउंड ऑफ गलती कोई मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं राउंड ऑफ। अच्छा, इसके बाद मैंने ऑटम 21 बोला था। हाँ, ये इसमें 3 यूनिट्स के लेवल पे खर्चे और सेल्स बताई हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वो है जो हाई लो मेथड में मैंने स्लैब्स बनाए थे। ये सारा उसी स्लैब्स का ही डाटा है। ये सवाल मेनली था ही उस हाई लो मेथड के स्लैब्स कैलकुलेट करने में। और 14,000 और 16,000 ये 2 लेवल्स पे उसने ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो हमें इन दोनों लेवल पे अलग अलग फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा। अब वो फिक्स कॉस्ट अलग अलग कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको वो स्लैब्स बनानी पड़ेगी। तो वो स्लैब्स नहीं बनी, स्लैब्स नहीं बनी। $9,300 है, 11,800 है, 14,000 है और 16,000, ये यूनिट्स हैं। फिक्स बढ़ जाएगी अगर 13 से ऊपर जाएगी तो, वेरिएबल बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी अगर 15 से ऊपर गया तो हम इन दोनों पे हाइलो मेथड लगा लेते हैं। ये 93 और 11,800 पे हाइलो मेथड लगा लिया, और एक बार इनसे जो आंसर निकल आया तो उसको फिर अकॉर्डिंगली बढ़ा और कम लिया। और इस सवाल में सेल प्राइस का मसला होगा।
ये जो अभी इस वक्त सेल प्राइस इधर दी हुई है ये नेट करके दी हुई है, ये मैंने ग्रॉस किया है, ये इसको ग्रॉस किया है, ये मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ 14,000 को, 14,000 बता देता हूँ, 16 भी वैसे ही है। मैं इस वक्त चूँकि 14,000 को सॉल्व कर रहा हूँ तो 14,000 में ये सेल प्राइस थी, तो पहले तो उसको ग्रॉस किया क्योंकि 3% नेट करके है, ये ग्रॉस कर लिया। ये कुछ लोगों को 5% डिस्काउंट देना है और कुछ लोगों को 10% डिस्काउंट देना है। अब वो कुछ लोग कौन हैं? 5% डिस्काउंट देंगे जिन्होंने 25 या उससे ज़्यादा चेयर्स खरीदी होंगी, और 10% डिस्काउंट देंगे जिन्होंने 50 या उससे ज़्यादा चेयर्स खरीदी होंगी। अब ये हमें नहीं पता कितने लोग हैं, तो उन्होंने एक वेटेज बता दी कि आप समझें कि 60-30-10 की रेशो में नॉर्मल सेल होंगी, ये 60 लोग होंगे, रेशो है। जिन्होंने 25 प्लस शेयर्स खरीदी होंगी वो 30 लोग होंगे, और जिन्होंने 50 प्लस चीज़ें शेयर्स खरीदी होंगी वो 10 लोग होंगे। आपको किसी क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक ही डाटा में से कुछ पोर्शन इस प्राइस पे, कुछ पोर्शन इस प्राइस पे, कुछ इस पे, तो हम एवरेज कर लेते हैं। तो ये तीनों प्राइसेस की एवरेज कर ली, और तीनों पे चूंकि कमीशन भी अलग अलग थी तो ये कमीशन की भी मैंने एवरेज कर ली। अब इस एवरेज को आप टोटल यूनिट्स पे लगा देंगे तो सेम आंसर आएगा, तो मैंने इस एवरेज को पूरे 14,000 पे लगा दिया, और ये एवरेज वही 60-30-10 की रेशो में की है। तो एक इसमें ये हाई लो की स्लैब्स थी और दूसरी इसमें सेल प्राइस थी, और इसमें जो पूछना है पूछें। अच्छा, और दिया था मैंने ऑटम 13। ऑटम 13 में अभी इस वक्त पर मंथ डाटा ये है, ये, और मैनेजमेंट ने सोचा है कि मशीन्स चेंज करें, और उनको चेंज करने से वर्कर्स भी कुछ फारिग कर देते हैं और यूनिट्स वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। तो पूछा है कि अगर हम ये एक्शन लें तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होगा। क्या मतलब फाइनेंशियल इंप्लीकेशन? कि रुपए पैसों में क्या फर्क पड़ेगा, पहले क्या प्रॉफिट होता था, अब क्या प्रॉफिट होगा। ये फाइनेंशियल मतलब रुपए पैसे, इंप्लीकेशन, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक हमने एग्जिस्टिंग पे प्रॉफिट निकालना है और इस पे प्रॉफिट निकालना है, और उन दोनों का फर्क बताना है। ये जो टर्म यूज हुई है ना, ये CS रेशो का एक और नाम होता है, ये CS रेशो का एक और नाम होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अच्छा, अब इसमें कहां लिखा हुआ है? अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अब अगर एक नया नाम है तो इसका कोई ना कोई जोड़ तोड़ कर लेते हैं। वो प्रॉफिट जिसका वॉल्यूम से कोई ताल्लुक है, तो कंट्रीब्यूशन है जिसका वॉल्यूम से ताल्लुक होता है, तो इसलिए CS रेशो का ही एक नाम है, ये CS रेशो है। अच्छा, अब चूंकि हमने प्रॉफिट निकालना है और उसमें एग्जिस्टिंग मशीन्स का तो डाटा दिया हुआ है, रिवाइज मशीन में सेल्स भी चेंज हो जाएंगी, वेजेस भी चेंज हो जाएंगी, और चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बदलेंगे इसलिए बाकी वेरिएबल खर्चे भी चेंज होंगे। सवाल के अंदर सिर्फ वेजेस की इंफॉर्मेशन है, बाकी भी कोई ना कोई वेरिएबल खर्चे होंगे, तो चूंकि यूनिट्स चेंज होंगे तो बाकी वेरिएबल खर्चे भी चेंज होंगे। तो उसको मैंने फिर इस तरह सॉल्व किया। इसमें मेरा ICAP से सोल्यूशन इख्तलाफ है, और वो किसी ने देख के पूछना हो तो देख लेना कि क्यों इख्तलाफ है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें उन्होंने सिर्फ वेजेस की कैलकुलेशन की हुई है, अदर वाली तो बात ही इग्नोर हो गई। चलो एक जैसी है दोनों। एग्जिस्टिंग सिचुएशन 12 मिलियन दी हुई हैं, ये साल की सेल आ गई, क्योंकि उसने सवाल में पूछा था एनुअल इम्प्लीकेशन, तो ये महीने की हैं, ये साल की हो गई। वेजेस की ये कैलकुलेशन है। अभी इस वक्त 2 मिलियन पर मंथ है, तो ये फिक्स्ड हो गई। सेल्स हर महीने बराबर है तो वेजेस भी हर महीने बराबर हो सकती हैं। तो चूंकि इसको आगे यूनिट्स के साथ लिंक करना था तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया है। 500 लोग हैं और 2 मिलियन है, तो ये पर बंदा आ गया। पर बंदा मैंने इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बदलने हैं, तो इसलिए मैंने पर पर्सन कर लिया। ये पर पर्सन आ गया, 500 लोग हैं 12 महीने। पर पर्सन इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि उसने लिंक ही नंबर ऑफ पर्सन का बताया, आर्ट्स की तो बात ही नहीं की। 500 लोगों की जगह 400 लोग हो जाने, इसलिए मैंने पर पर्सन निकाली है वेज।
अभी इस वक्त 4000 पर पर्सन है, इंटू 500 लोग इंटू 12 महीने, और अदर बेनिफिट्स इसी का 35%। तो अभी इस वक्त वेजेस इतनी होती हैं और कंट्रीब्यूशन 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 70% है। तो ये मैंने अदर वेरिएबल कॉस्ट लिखी, ये इस वक्त एग्जिस्टिंग है। फिक्स कॉस्ट में चूंकि कोई चेंज नहीं की उसने, इसलिए कंट्रीब्यूशन ही काफ़ी। रिवाइज में ये होगा कि एक तो सेल्स पहले महीने की 80,000 यूनिट्स होते थे, अब वो 89,600 हो जाएंगे। तो मैंने इसी रेशो में सेल्स को बदल दिया, बजाय इसके कि पहले पर यूनिट निकालूं प्राइस, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, मैंने जस्ट रेशो में चेंज कर दिया। अगर पहले 80 थे तो 89 कितने होंगे, तो मैंने ये नई सेल्स निकालनी। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो अदर थी उनको भी ऐसे ही चेंज कर लिया। वेजेस में असल में चेंज आनी है। वेजेस में चेंज क्या आनी है कि पहले 500 लोग थे, अब 400 हो जाएंगे, और इन्हीं 400 लोगों को ये अदर बेनिफिट देंगे 35%। इंसेंटिव कैसे निकलेगा? इंसेंटिव ऐसे निकलेगा कि वो जो एक बंदा पहले इतने यूनिट्स बनाता था, अब वो इतने यूनिट्स बना लेगा। अब ये एक बंदे का कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 500 लोग मिलकर 80,000 बनाते थे, ये 400 लोग बनाएंगे। तो इसके कंपैरिजन की बजाय पर बंदा कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा वर्कर कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये पर वर्कर की प्रोडक्शन आ गई। एक वर्कर जितने यूनिट्स पहले बनाता था अब 64 ज्यादा बनाएगा। कितने % ज्यादा बनाएगा? 40%। तो 2% के पीछे 1.6% बोनस, 20% के पीछे 16% बोनस, 40% के पीछे 32% बोनस। ये इस अंग्रेजी का मतलब है कि हर 2% की बेहतरी के पीछे इतना बोनस मिलेगा। तो उसने चूंकि 40% बेहतरी कर लेनी है तो वो 32% बन जाएगा। देखें, जितनी भी बेहतरी आएगी हर 2 के बदले 1.6, तो चूंकि इसमें 40% बेहतरी आएगी तो उसको 32% बोनस देंगे। तो ये इस तरह से 32% निकला। और दोनों ऑप्शंस में जो फर्क है वो पूछा था। और बस फिर अगली क्लास है, फिर अगर किसी ने पूछना हो तो मैसेज पर पूछना है। अच्छा, वो हस्बे तौफीक की बात। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।